काल भैरव का उपासक, महादेव का साधक और भैरव बाबा के वाहन यानी कुत्तों के प्रति अटूट प्रेम। लेकिन आस्था के पथ पर चलने वाला हिंसा के मार्ग पर कैसे निकल पड़ा, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी की। अटैक से जुड़ी कहानी का जो सच सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और कई नई थ्योरी भी पैदा कर दी है। क्या खिमजी को स्वप्न में यानी सपने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का आदेश मिला था, या महादेव के नाम के पीछे वो कोई गहरा मकसद छिपाने की कोशिश कर रहा है? जरा समझते हैं खिमजी, काल भैरव और काले स्वप्न की ये कहानी। 18 अगस्त उज्जैन। बाबा काल भैरव के दरबार में खिमजी की साधना शुरू हुई तो शायद स्वयं महादेव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि भक्ति के नाम पर ये खिमजी की साजिश को अंजाम देने वाला है। 17 अगस्त को खिमजी राजकोट से उज्जैन के लिए निकला था। 18 अगस्त को उसने काल भैरव और महाकाल के दर्शन किए। 19 अगस्त को दिल्ली पहुंचा, जहां साजिश को अंजाम देने वाला था। आगे की कहानी किसी से छिपी नहीं है और यही अटैक की पहली थ्योरी है, जिसके मुताबिक खिमजी काल भैरव का साधक है, इसीलिए उसे कुत्तों से प्रेम है। कुछ लोगों ने खिमजी के हवाले से दावा किया कि उसने स्वप्न में शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ देखा। उसी सपने के बाद उसने कुत्तों के लिए लड़ाई शुरू की। हालांकि खिमजी की काल्पनिक कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन डॉग लवर्स की लड़ाई पर अगर आस्था का रंग चढ़ गया तो यकीन मानिए कहानी लंबी चलेगी। हमलावर राजेश खिमजी सिर्फ काल भैरव का उपासक ही नहीं बल्कि अटूट हनुमान भक्त होने का भी दावा कर रहा है और इसीलिए वो जितना प्रेम कुत्तों से करता है उतना ही लगाव उसे बंदरों से भी है। यही वजह है कि इससे पहले वो बंदरों के लिए प्रदर्शन करने गुजरात से उत्तर प्रदेश गया था। उनकी सुरक्षा के लिए अनशन किया था, यानी पशु प्रेमी ये कह सकते हैं। लेकिन पशुओं से प्रेम करते करते इंसानियत भूल बैठा और एक महिला मुख्यमंत्री पर हमले की गलती कर बैठा। इस हमले का अयोध्या कनेक्शन क्या है, जरा वो भी समझिए। करूँ છું મારો છોકરો જે કર્યું પશુ માટે કર્યું છે, હવે તમને વિનંતી કરું છું મારા દીકરાને છોડી દેજો। कुत्ते को खिलाता है बस, ऐसा ही स्वभाव है। ये बयान इस बात की तस्दीक है कि राजेश खिमजी सिर्फ कुत्तों से नहीं बल्कि गाय और बंदरों से भी प्रेम करता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो मई 2025 में अयोध्या आया था और बंदरों की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन किया था, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बंदरों को मंदिर प्रांगण से हटाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेश का कहना है कि वह अक्सर अयोध्या आता जाता रहता था। साथ ही वो गुजरात के राजकोट में भी जानवरों के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ एक, अगर राजेश सचमुच पशु प्रेमी था तो इंसानों पर अटैक क्यों? क्या पशु प्रेम के बहाने किसी साजिश को छिपा रहा है खिमजी? क्योंकि बेजुबानों से प्यार करने वाला कभी इतना हिंसक कैसे हो सकता है? ये ना तो पुलिस के गले उतर रहा है और ना ही सुनने वालों के। खैर, बात खिमजी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी की है। बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अब उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के चारों तरफ अब 22 स्पेशल कमांडोज का घेरा होगा। ये सुरक्षा सीआरपीएफ संभालेगी, जबकि सिक्योरिटी का बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के जवान संभालेंगे। यानी अब मुख्यमंत्री रेखा तक पहुंचा या दोबारा ऐसा हमलों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इतना ही नहीं, अब उनके आवास की सुरक्षा भी अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। इसके साथ ही सीएम के आवास के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उनके घर की रेकी की गई और पूरी प्लानिंग के साथ राजेश खिमजी ने अटैक किया, जरा सोचिए कोई दूसरी साजिश होती तो अंजाम क्या होता। सीसीटीवी कैमरे हैं, वो जो गेट है सीएम का बंगलो है, सरकारी आवास है, वहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद सीआरपीएफ के लगभग 22 से 30 कमांडो हर वक्त तैनात रहेंगे। ये कमांडो मुख्यमंत्री की हर गतिविधि और हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जांच भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है, जबकि आईबी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं ताकि साजिश का पता चल सके। दिल्ली पुलिस की टीमें उन जगहों पर जा रही हैं जहां जहां आरोपी दिल्ली में गया था, जबकि फोन से डिलीट डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है, यानी वक्त रहते ये पता चल सके कि खतरा टल चुका है या साजिश के पहलू कुछ और भी हैं। Zee News।